समुद्र से अनुनय विनय करते हैं कि ये समुद्र तो मुझे रास्ता दे दे ताकि मेरी सेना लंका में प्रवेश कर जाए। समुद्र नहीं मानता है। मेरे भगवान राम लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ा देते हैं। समुद्र भयभीत होकर के प्रेमल का रूप बना करके भगवान राम के पास पहुंचता है और कहता है, हे भगवान, अगर मेरा जल सूख जाएगा तो जलचर मर जाएंगे। तो भगवान राम ने कहा, समुद्र तू ही बता मैं क्या करूं। तो समुद्र ने कहा कि आपके सेना में नल और नील नाम के दो शिल्पकार हैं, इन्हीं के द्वारा पुल का निर्माण करवा लीजिए, आपकी सेना लंका में प्रवेश कर जाएगी। भगवान राम ने कहा, ये तो बात ठीक है, हम करवा लेंगे, लेकिन मेरा बाण जो चढ़ गया उतरने वाला नहीं, मैं कहाँ चला गया। तो समुद्र कहता है कि उत्तर दिशा में धर्मकुल नाम का देश है, वहाँ पर अहिरों की बस्तियां हैं, वो इतने दुष्ट उत्पाती हैं, मेरे जल को पी करके मुझे आपदित कर देते हैं, मैं कलुषित हो जाता हूँ, वहीं पर बाण लग गए। मेरे भगवान राम ने भी बाण छोड़ दिया, सारे अहिर धरती में समाहित हो गए, सबका पतन हो गया, सब खत्म हो गए, सब पाताल में चले गए। क्या पढ़ाएगा पढ़ाई। इस नालायक को नहीं पता है कि ब्राह्मण की संस्कृति में क्या लिखा है। ब्राह्मण को संहिता में लिखा है कि घृतम दुग्धम ताबूलम श्रेष्ठ अन्नम तदेवचा सूत्रावजिता, घी दूध तांबूल और श्रेष्ठन शूद्रों को नहीं खाना चाहिए। कारण ब्राह्मण दुखम है, ब्राह्मण को होगा कष्ट होगा, सूद गिरे ना सब शूद्रों को महला दुमहला में नहीं रहना चाहिए, शैतानों को झोपड़पट्टी में रहना चाहिए, स्वच्छ जल न पीने, स्वच्छ जल नहीं पीना चाहिए, उच्च स्थानम वर्जिता, इन्हें ऊंचे आसन पर नहीं पीना चाहिए। कारण ब्राह्मण को दुख होगा कष्ट होगा, और ये मेरे रहते हुए बच्चा पाएगा हीरा नारायण का। हाँ दोस्तों, अभी जो आप लोग देख रहे हैं, हमारे समाज के लोग जय श्री राम हिंदू हिंदू कहते हैं। दोस्तों, अगर हिंदू राष्ट्र लागू हो गया तो इसी तरीके से जो व्यवस्था दिखाई दे रही है, शूद्रों को महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसी तरह हिंदू धर्म में हुआ था। अगर हिंदू राष्ट्र लागू हो जाएगा तो फिर नारी शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा, विद्या से वंचित हो जाएंगे। भीम भारत में सबसे कल्याण हो, बता तू यहाँ किस लिए आया? अरे महाराज पढ़ाया है ना। तेरा नाम क्या है? मुकुट बिहारी। तेरी जात क्या है रे? महाराज कहा ना। अब कहो क्या रे, बताएगा? ज्ञान घर आपके रे काटा नलकिन को लाइन
अरे इससे जान का पता चलता है, देखो। अरे मार्केट में लाइन ना काटे करते। हाँ हाँ ठीक है, बुलाया होगी, कोई कार रहा होगा, बुलावा आया होगा, गया होगा। तो जात तुम्हारा क्या है, कौन सा कार्य करता है, पहेलियां क्यों बुझाता है? अरे महाराज, नाई नाऊ। नाई नाऊ बीच में कौन है रे? ना जान पाए महाराज। ना इधर का ना उधर का, बीच में कौन है? महाराज बहन ना जान पाए। हमको क्या पता है? नाई नाऊ बीच में कौन? महाराज ऊपर छोले था। क्या घास छिलता है? घास छिलता है? अब ना जान पाए महाराज। अब हमको क्या मालूम है? बुझ जावत है। अरे मलकिन बलाइन ना काटे खाती। क्या काटे? ना काटे ना। अच्छा, तो नाखून काटने वाला यानी नाऊ है। हाँ महाराज हाँ। करे नौवा पढ़ के क्या करेगा रे? पढ़ के विद्वान हो जाएगा तो हमारा बाल कौन काटेगा रे? हम कर पाए महाराज। जैसे नाऊ बहुत चालाक होता है तो पढ़ के विद्वान होगा ना। अरे पढ़कर विद्वान हो जाएगा तो धन इकट्ठा करेगा तो मोटा हो जाएगा तो हम ब्रह्म मुसीबत आ जा सकती है। महाराज जी कौन मेरा? हम बता दें, हमारे मनुस्मृति के अध्याय 10 किशोर संख्या 29 में लिखा है कि शक्ति ना पे सुरना कार्यो धनसया शूद्राय धर्मातात् ब्राह्मण उपादते। राजा का धर्म है कि शूद्रों को धन संचय ना करने दे, धन ना इकट्ठा करने दे, क्योंकि धनी होने पर ब्राह्मण को सताएगा। जब तू बड़ा हो जाएगा, बलवान हो जाएगा तो ब्राह्मण को वापस आएगा। क्या निकल जा फिर क्या पढ़ेगा? महाराज नाऊ पंडित का गहरा है नाता। हाँ तो बात सही है। पंडित पावे ज्यादा नाऊ पावे आधा। सही है, सही। तो आधा ने क्यों कथा हम बात जाएंगे मंत्र बड़े तो बुरा लेगा। देखो लेकिन मेहनतिया हमें ज्यादा करी था। हाँ तो हमारा कच्चा कौन छाटेगा? तो साथ में तुम्हें रहना ही ना। निकल जा। महाराज पढ़ा दो। नहीं अब अस्तुरा ना चली तुम्हारे दाढ़ी। जिंदा करवा दूंगा। शुद्ध करावे ना महाराज। तू रहेगा कहाँ रे नौवा? तुम्हें उजाड़ दिया जाएगा। तुम्हें तो कोई को नहीं जानता। देखो पंडित जी कल्याण हो, तू कहाँ का आया रे? पढ़ने के लिए आया हूँ पंडित जी। तेरा नाम क्या है? विद्याधर शुक्ल। शुक्ल है, ठीक है। क्योंकि हमारे मनु महाराज ने लिखा है अध्याय 1 श्लोक संख्या 88 में लिखा है अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम पटगिनम ब्राह्मण नामा कलबते। दान लेना, ये करना करवाना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, ये ब्राह्मण के कर्म है। चल बैठ। पढ़ा पंडित जी। कल्याण हो, तू कहाँ का आया रे? पढ़ाने पंडित जी। तेरा नाम क्या है? भगवान दीन। तेरी जात? चौधरी भाई पंडित जी। ये चौधरी कौन जात होती रे? चौधरी मुसलमान ही तो चौधरी होता है। नहीं पंडित जी, मुसलमान हम कुर्मी हुई कुर्मी। करे कुर्मिया तू पढ़ रे? हाँ पंडित जी थोड़ी पढ़ाई तू भी पढ़ गए कुर्मिया? हाँ पंडित जी। अरे पढ़कर विद्वान होगा, मेरा हल कौन चलाएगा ना भाई? हल कौन चलाएगा रे? अरे पंडित जी महाराज पढ़ा जब विद्वान हो जाए तब वो हवा चलाए गहराई की दिन करवाए। अरे जोतेगा ना तो रहेगा कहाँ रे? हम लोग तो मालिक है, मालिक के जूती नीचे तो तुम्हें रहना ही है। देखो कहेगा वैसे कुर्मी बहुत नीच जात क्या होता है। अतने जातियां नीच होती है। सुन, व्यास जी ने व्यास अश्विनते में बड़े सुंदर श्लोकों में लिखा है कि जितनी जातियां नीच हैं उनसे वार्तालाप करने पर नहाना चाहिए। व्यास जी ने लिखा है कि बर्दी को नाथ गोपासवा बड़ी कराता कायस्था माला करा तुम ना बैठो में चांडाला दाता समझ को कैसे समय खाता जे चन्ना गवा साई शाम समाधाता सुनाना भविष्य बढ़ई नाई अहीर चमार कुम्हार बनिया चिड़ीमार कायस्थ माली कुर्मी बनफोर चांडाल दांत भंगी सब नीच होते हैं। इनसे वार्तालाप करने पर नहाना चाहिए। अगर ना नहा सके तो सूर्य के किरण से पवित्र हो जाते हैं। या निकल जा। ठीक है पंडित जी, जोन बलाय बलाय संध्या सुबह जोतावत हो अपने जोते जोतहु नहीं पाए। अरे जिंदा करवा दूंगा रे कुर्मिया, ये कुर्मी को क्यों अलग करना लगा?
महाराज पढ़ लागे। कल्याण हो, तू कहाँ का आया हरे? पढ़ा है ना महाराज? तेरा नाम क्या है? बलबीर सिंह। तू ठाकुर है? हाँ गुरु। पढ़कर क्या करेगा रे? अरे तुम्हें तो केवल सत्र विद्या सीखना चाहिए, पढ़ने नहीं सकता, तुम्हें तो मारकाट तो ही करना है। अरे भाई सुरक्षा कौन करेगा? सुरक्षा व्यवस्था तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें सत्र विद्या सीखना चाहिए। लेकिन तू आ गया तो पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन तू अकल चल बैठ। भैया हो भैया। पंडित जी कहाँ लगी? कल्याण तू कहाँ का है? हाँ पढ़ाया नहीं। तेरा नाम क्या है? मंगलू। तेरी जात क्या है? बढ़ई। तू बढ़ई है? तू भी पढ़ेगा रे? पढ़ेगा? हाँ हम भी बढ़ेंगे। तू भी पढ़ेगा? अरे पढ़कर विद्वान हो जाएगा तो मेरे धर्म ग्रंथों को पढ़ेगा, मेरे धर्म ग्रंथों को पढ़ेगा, भगवान का नाम जपेगा, तपस्या उपवास करेगा, तो ये सबसे बड़ा अनिष्ट पाप है। क्योंकि तुलसीदास ने लिखा है कि शूद्र करे जब तब बरनाना। शूद्र हो करके भगवान का नाम जपता है, तपस्या करता है और बुद्ध गोया है और वही बराबर बाहे पुराना और सब नरकल्पित करे बेचारा बढ़ना जनी दबाना। शूद्र हो करके अगर भगवान का नाम जपता है, तपस्या उपवास करता है और प्राणों को बांधता है, अगर कल्पना में ऐसा करता है तो इससे बड़ा अनिष्ट पाप कुछ नहीं है। यानी महाराज यहाँ पे खटिया उटिया बना दे जाएगी। अगर बनाएगा ना रहेगा ये तो मुसीबत है। पढ़कर विद्वान अगर हो जाएगा तो हमारा हर कौन चल बनाएगा? खटिया मतरी कौन बनाएगा? मजदूर बनाए दे पंडित महाराज। चलिए क्या करेगा? बढ़ेंगे तो बात करेंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। पहुंचा अरे पंडित जी। कल्याण हो, तू कहाँ का आया रे? पढ़ने के लिए। तेरा नाम क्या है? धनपाल गुप्ता। गुप्ता कौन जातू तेरे? गुप्ता तेरी भी तो लिखता है। नहीं बनिया हो बढ़िया है। हाँ महाराज। बहुत तनकर खड़ा हुआ है। तुमको ये नहीं पता है रे? तुमको पता है तो मैं कौन हूँ? किसके सामने तू खड़ा है? महाराज के महाराज मनो महारानी मनुस्मृति के अध्याय 3 ईश्वर संख्या द्वारा में लिखा है कि वै शुद्रा दप्रा तो कुटुंबी आते देंगे बहुत अच्छे हृदय साथा से परियोजन। के घर अगर शूद्र बढ़िया आ जाए तो उन्हें कृपा करके नौकर चाकरों की बैठक खिलाना चाहिए। तुम्हें तो मेरा पैर सुना चाहिए। कल्याण हो, कल्याण हो। चलिए तुम लोगों ने विद्या हासिल कर लिया है तो विद्या पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें कृषि व्यापार करने के बाद सौंपा था तो भाई उसने तो काम लेना ही पड़ेगा। चलिए भाई। पंडित जी पाल लगी। कल्याण हो, तू कहाँ का आया है? मैं आया हूँ। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? निरहू। तेरी जात क्या है? कुर्मी। मुरा। मुराव है? गए मुरौआ तू ही पड़ गए। पढ़कर विद्वान हो जाएगा रे तो सब्जियां कौन उगाएगा रे? हाँ सब्जियां नहीं हमें समझ रही क्या खाएंगे? गए कुर्मिया? अरे मुरौआ? अरे भाई हम क्या करें? वो 2 बार बच्चा कर चुका तो हमको ही ब्याह क्या करें? पढ़कर विद्वान हो जाएगा तो सब्जियां कौन उगाएगा रे? अरे हमारे घर तूने पढ़ा दिया। पढ़कर विद्वान हो जाएगा तो सब्जियां नहीं उगाएगा, अपने भाइयों को ज्ञानी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, तो तेरे पर मुसीबत आ सकती है। बता दो क्या आएगी? हमारे मनु महाराज ने मनुस्मृति के अध्याय श्लोक संख्या 272 में लिखा है कि धर्मोदेशम देते विपरामत पूर्वता तत्माचे चलन भक्ति सोचा पार्थिवा। अगर शूद्र हो करके धर्मोदय करेगा तो उसके मुख और कान में थोड़ा तेल डलवा दे जाएगा। पढ़ाई तो को मोन घाटा में नहीं खुआई।
मैं भी पढ़ने आई हूँ। तेरा नाम क्या है? धनपता तेरी जात क्या है? तेली। तू पढ़कर विद्वान हो जाएगी तो सरकार की पढ़ाई कौन करेगी? और तेल न लगेगा तो मेरे समाज वाले क्या खाएंगे? पढ़ाई जो पंडित जी हाथ पढ़कर विद्वान हो जाएगी तो मेरे समाज वाले क्या खाएंगे? तेल कहाँ से आएगा? सबसे पढ़ाई नहीं करेगी तो कौन करेगा? अरे पढ़ाई जब हो तेल दे दिया भाई। तेल नहीं देगी तो रहे। वैसे कितनी जातियां नीच होती हैं, इस बात को रामचंद्र मानस ने उत्तरकांड में लिखा है। गोस्वामी महाराज ने कि तेल वाला धन तेल कुम्हारा, सबर किरा कौन करवाला? तेली कुम्हार करवार ये सब नीच जाति है। अगले चौपान में लिखा है कि अधम जाति में विद्या पाए भय लेता है दूध पिया है। अगर इन दोनों जातियों को, नीच जातियों को अगर विद्या का दान दे दिया जाए तो सांप को दूध पिलाने का कार्य होता है। जिस प्रकार सांप को दूध पिलाया जाए तो कल जहर बढ़ जाएगा, इसी प्रकार ये बहुत दुष्ट हो जाएंगे या बिगड़ जाएंगे। क्या करेंगे?